हमारे साथ मोहम्मद अली शाह भी जुड़ चुके हैं। अली शाह साहब, जरा बताइए मुझे कि ये जिम्मेदारी किसकी थी? अगर बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा हुई, लोगों को मारा गया, तो जिन लोगों को मारा गया उन लोगों को, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या उस सरकार की नहीं थी जो सत्ता में आई वहां पर चुन करके? नहीं, 100% जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है अल्टीमेटली तो सरकार की होती है, और पुलिस खास तौर से इसमें, क्योंकि पुलिस में भी बहुत पोलराइजेशन हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। वो आर्मी की तरह नहीं है, फौज की तरह नहीं है, और ना ही फौज वैसे कभी बनेगी, वो अलग बात है। लेकिन पुलिस की खास जिम्मेदारी है कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें कि ऐसी पहली बात घटना घटे ही ना, और अगर ऐसे बदकिस्मती से कोई घटना घटती भी है तो जो भी गिल्टी हैं, जो भी गुनहगार हैं, उनको बुक पे लाए। ये 100% बिल्कुल जिम्मेदारी पुलिस की है दरअसल। अब पुलिस का फेलियर होने से हम पूरे सरकार को दोष नहीं दे सकते। जैसे कि फर्ज करिए अगर एक देश में कुछ लोग खराब हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं उठाएगी। अगर कहीं पे कुछ एक चीज खराब है, अब उसकी जिम्मेदारी आप हेड को ले लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं पे आप भी जानते हैं, ये बात हर कोई मानेगा, दिल के किसी कोने में सरासर नाइंसाफी हुई। तो बेसिकली मैं कहता हूं जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मेरे को बहुत अफसोस होता है ये देखते हुए, और दिल रोता है। मुझे बताइए मोहम्मद अली शाह साहब, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसाएं हुई कि नहीं हुई? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम अगर मना करना भी चाहें तो भी कबूल करना ही होगा कि भाई हाँ, जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा हुई और हत्याएं भी हुई, दोनों हुआ, और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। किसी भी पार्टी ने करी हो, हाँ, मैं किसी पार्टी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बहुत ही बैलेंस एक तरीके से, बिना एक, मैं यहाँ पे ना एक हिंदुस्तानी होने के नाते बात करूंगा, एक पार्टी नहीं सर, आप लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए आप लेफ्ट का पहले होकर बात कीजिए सर। नहीं, सुनिए, मैं ये कहूंगा कि अब जब किसी का भी पक्ष रख रहे हो, हाँ, पार्टी किसी की भी हो और आइडियोलॉजी कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे हम तो हैं, हम हिंदुस्तानी ही ना, हम सब एक ही तो हैं, चाहे पक्ष किसी सर। देखिए, आप किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहे, मैं नाम लेके बात ही कर देता हूं। शाह साहब, सबसे पहले जब लेफ्ट की सरकार वहां पर थी तभी भी परिपाटी बनी हुई थी हिंसा की। वहां पर लाल झंडे के नीचे खूब राजनीतिक हिंसाएं होती थी, मैसेकर भी हुए, गिनाने में आऊंगा तो शायद आपको बिल्कुल हर एक इंसिडेंस याद आ जाएगा। जब ममता बनर्जी की सरकार बनती है, कहा गया कि लेफ्ट की राजनीति का जो तरीका जो ढर रहा है वो बदलेगा, लेकिन फिर वही हुआ जो पहले अलग अलग लोगों के पास जिम्मेदारी थी, अलग अलग फुटबॉल क्लब्स के लोगों के पास, कि भाई आप जाइए अपने इलाके में, आप वोट दिलवाइएगा, उन सबको आधिकारिक पद दिए गए टीएमसी में। और आज तक जब तीसरी बार की टर्म ममता बनर्जी रिपीट कर रही हैं, इसकी जड़ में जाएंगे तो फिर वैसी हिंसाएं। बदला क्या बंगाल के अंदर? तभी मैं कह रहा हूं कि, तभी मैंने कहा कि पार्टी कोई भी हो, है, जो हिंसाएं हुई है वो गलत बात है। जो बात गलत है, चाहे पार्टी किसी का भी हो, भाई अगर आप एक घर में ही गड़बड़ है और आप उसको कह रहे हो, हाँ, तो करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाता है, क्योंकि आप वो जिगरा रखते हो जो बात गलत है उसको गलत कहने का, चाहे घर वाले कर रहे हो चाहे बाहर वाले कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं एक किसी बायस तरीके से बात नहीं करूंगा, बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से बात करूंगा, और अपनी भी गलतियां जो है, मेरे को कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है कबूल करने की। ठीक है सर। अली शाह साहब, चलिए छोड़िए कि मानव जी इस मामले में जवाब दे पाए कि नहीं दे पाए। मुझे बताइए कि जो मरीच जापी जो हुआ था वो एक लेफ्ट के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ था, उसके बाद लेफ्ट से मोह भंग हुआ, लोगों का असली तस्वीर लेफ्ट की दिखी। आज की राजनीतिक हिंसाओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल में जो हुआ, क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि जो हर्ष लेफ्ट का हुआ था वही चीजें भुगतनी पड़ सकती हैं ऐसी हरकतों के चलते टीएमसी को भी? नहीं, देखिए, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये दो अलग अलग बातें हैं। तकरीबन 10 साल पहले जब लेफ्ट की सरकार गिरी थी, जो कि वो अलग बात है कि इतिहास में हम नहीं जी सकते कि 30-35 साल से लेफ्ट यहाँ पे राज कर रही थी, उसके बाद ममता बनर्जी आई। खैर, वो दो खास मुद्दों को लेकर आई थी, और हमको ये देखना होता है, देखिए राजनीति में जब लोग वोट मांगे जाते हैं तब तो लोगों से मांगते हैं वोट, हैं, एक बार जब सत्ता में आ जाते हैं तब चलती है अपनी दादागिरी। ये कि भाई ये कि बहुत गलत बात है। अब जो राजनीति में है वो राजनीति में इसलिए उतरा है
क्योंकि उसको जनता की सेवा करनी है ना, जनता के लिए तो राजनीति में उतरा है, ये नहीं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इसी के लिए मैंने कहा था कि भाई जब तक सत्ता में नहीं रहते सर तभी तक ये विचार अच्छे लगते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जब आप सत्ता में थे तो आपको भी चीजें नजर नहीं आ रही थी, आपके साथ क्या 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 हुआ लाल झंडे के तले सबको पता है। लेकिन मोहम्मद अली शाह, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस कमेंट के बारे में जो कि अभी अभी दिया स्वयं पुरोहित ने, कि इस चुनाव के बाद क्या वाकई निर्धारण हो जाएगा कि ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होंगी, और खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए? भाई मेरे को थोड़ा ताजुब हो रहा है कि ममता बनर्जी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा क्यों कहा जा रहा है। ममता बनर्जी तो वहां पे सरकार है, उनकी गवर्नमेंट है बंगाल की, तो विपक्ष कहां से हो गई? वो पहली बात तो ये है। और सबसे बड़ा चेहरा, अरे सर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम बात कर रहे हैं, और पूरा सवाल आप सुन नहीं पाए। बंगाल की थॉमस बेकेट का तो नाम सुना होगा आपने। थॉमस बेकेट जब पावर में आए थे तो उन्होंने देखा नहीं कि मैं किस पार्टी से हूं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सबको साथ में लेके चले। तो जैसे हम स्कूल में होते हैं ना, स्कूल में हम एक हाउस में होते हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस या कोई सा भी हाउस, एक बार हम स्कूल के कैप्टन बन जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम कौन से हाउस से हैं, हमारे को लार्जर इंटरेस्ट मैटर करता है। नहीं, उसी तरीके से मेरा तो अली शाह साहब, मेरा सवाल मैं आपके सामने दोबारा दोहरा देता हूं, आप शायद सवाल समझ नहीं पाए। मेरा सवाल ये कि टीएमसी का कहना ये है कि उपचुनाव में जो मार्जिन रहेगा वो ये तय कर देगा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी उसके सामने जो विपक्ष है उस विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी होंगी। मेरा सवाल यह, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? जी हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भाई ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने, टीएमसी एक पार्टी थी जिसने बीजेपी को हैंड्स ऑन हराया था बंगाल में, और लेफ्ट को भी साफ किया है सर, ये भी स्वीकारेंगे। वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने गौर किया होगा ममता बनर्जी के आने से पावर में कम से कम बीजेपी तो नहीं आई तो लेफ्ट पार्टी भी हो थी, वो भी उस टाइम पे खुशी मनाई थी कि चलो भाई कुछ भी हो, बीजेपी तो नहीं आई पावर में, यहाँ पे कम्युनलिज्म तो नहीं अली शाह साहब मुझे बताइए सर, कम से कम कौन से रोल में हैं? अली शाह साहब मुझे बताइए कि अगर आपको इतनी मोहब्बत है टीएमसी के साथ तो फिर फुरफुरा शरीफ के साथ जाकर के, कांग्रेस के साथ जाकर के क्यों झंडा बुलंद किया हुआ था, समर्थन दे देते? ये है, पार्टी कोई सी भी आए, पार्टी कोई सी भी आए, बंगाल का विकास होना चाहिए। पहली बात तो उसे साफ साबित होता है, चाहे पार्टी लेफ्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे सीपीएम, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी भी हो, लेकिन बात यह है कि बंगाल का विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। हाँ,